सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। बहुत कम वक्त में आज आपको बताऊंगा और बल्कि दिखाई दूंगा कि पूरे देश भर में चल क्या रहा है। टाइटल आपने देख लिया, नफरत, झूठ, दंगा। दंगे की कोशिश की जा रही है। आप अपने चारों तरफ, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हों, आप हिंदू संगठन इस खास समुदाय पर अगर थोड़ा सा नज़र रखेंगे और ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर इनको ट्रैक करेंगे तो आपको एहसास होगा कि इनकी 24 घंटे में 28 घंटे कोशिश यही होती है कि दंगा कैसे करना भाई, दंगा कैसे करें। और धर्म के नाम पर, श्री राम के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर ये कुछ भी करने को तैयार हैं। अच्छी बात नहीं, गंदी बात करने को, यानी दंगा फसाद मचाने को तैयार हैं। पूरे देश भर से ऐसी वीडियोस आ रही हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। इनको खुले सांड की तरह छोड़ दिया है। इस्लाम से इतना डर लगता है, इनको इतना डर लगता है कि अजान की आवाज़ सुनकर ही मुँह देते हैं। अब देहरादून का एक वीडियो, हिंदू रक्षा बेरोजगार दल, उन्होंने ये ठाना कि जो एक बहुत बड़ी मस्जिद है उसके अंदर, उस मस्जिद के अंदर जाकर हम अपना भजन कीर्तन और जो भी होता है हम अंदर करेंगे। अपना प्रोग्राम मुसलमानों की मस्जिदों में जाकर करेंगे। उसके बाद भड़काऊ बातें बोलते हुए एक ज़बरदस्त तरीके से रैली निकाली। नफ़रत की रैली, वो धार्मिक रैली नहीं थी, नफ़रत की रैली थी, बेरोज़गारों की रैली थी। सारे पकोड़े जैसे के मुंह जिनके हैं, पकोड़े जैसे मुंह वाले, आड़े टेढ़े, बीमारियों का मुंह लग रहा था कि पता नहीं किसको कौन कौन सी गंदी बीमारी होगी। और चीखे चले जा रहे हैं और बोले चले जा रहे हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और मस्जिद के अंदर से अगर माइक से आवाज़ आएगी तो हम मस्जिद के अंदर जाकर अपना भजन कीर्तन करेंगे। अगर तुम्हारे मंदिर है तो मंदिर में पूरा दिन रात चीखो चिल्लाओ, 20 माइक लगा लो चारों तरफ घुमाकर और डेसिमल से और ऊपर लेके भाई पूरा 24 घंटे बजाओ। सरकार तुम्हारी है, नेता तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, खूब चीखो चिल्लाओ, कोई मना कर रहा है? मुसलमान कभी कुछ नहीं करता। हाल ये है कि मुसलमान अपनी मस्जिदों के अंदर हैं, सामने से सूअरों का झुंड आ रहा है मस्जिद के अंदर घुसने के लिए। यह हाल है। इसे कहते हैं पंगे लेना, इसे कहते हैं उठरा खोजना, इसे कहते हैं दंगे भड़काने की कोशिश करना। और इसमें जो है गनीमत ये आई इस मामले में कि जब ये भीड़, पागलों की भीड़ आगे तरफ बढ़ रही थी दंगा भड़काने के लिए, तो प्रशासन ने एक जगह बैरिकेडिंग कर दी। और प्रशासन का शुक्रिया कि प्रशासन ने उन गुंडों को आगे आने नहीं दिया। और उधर मुसलमानों को कुछ पता ही नहीं था। मस्जिद के इमाम, मस्जिद की कमेटी, ये देखिए, ये भी एक मुसलमानों की बहुत बड़ी कमी है। जब पता है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र चारों तरफ रचा जा रहा है तो कम से कम अपने लेवल की होनी चाहिए ना इंटेलिजेंस की, हाँ भाई हमारे खिलाफ एक ग्रुप में ये बात चल रही है। अपने भी तो जासूस होने चाहिए, हमें भी तो पता चलना चाहिए। उन्हें पता चल जाता है वो जो हम सोचते भी नहीं हैं, और हमें वो भी पता नहीं चलता जो हमारे दरवाजे पर आकर करने के लिए वो तैयार रहते हैं और शुरू हो जाते हैं। जो अभी आप देखेंगे उसमें आप इमाम को सुनेंगे, इमाम साहब कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था जी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। देखिए, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। 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 हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। देखिए, मैंने आप सबको पहले भी बताया था, हनुमान चालीसा के पीछे वजह यही थी कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज़ आएगी तो हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहाँ से मस्जिद की आवाज़ अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। ये हिंदू रक्षा दल ने ठाना है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज़ डेसिबल से ज़्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहाँ पर इस तरह की आवाज़ें आएगी। लोगों को रोका गया तो जहां पर बैरिकेडिंग की गई है वहीं पर हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं यहां तक बैरिकेडिंग हो रखी है और बैरिकेडिंग से पीछे की ओर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है।
हालांकि पुलिस की इस वक्त की जो मुस्तैदी है, तमाम भी पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। हालांकि हिंदू रक्षा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पुरजोर प्रयास किया बैरिकेडिंग हटाने। पुलिस का काम तो रोकने का ही है, और वो ये अच्छी पहल है उनकी, और रोकना चाहिए उनको। फसाद की तरफ नहीं बढ़ा देना चाहिए किसी को। हम लोग तो इससे नावाकिफ़ थे, हम तो अपना नमाज़ पढ़ने में लगे हुए हैं, समझे। और ये तमाम चीज़ें जो है ना फसाद की जड़ होती हैं। और ये अज़ान को लेकर के हम अगर चाहें तो हम इससे भी कम कर सकते हैं अज़ान। हम तो शांतिपूर्ण आदमी हैं, इससे भी कम कर सकते हैं, समझे। अगर अज़ान से कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, तो हम इससे भी कम आवाज़ कम कर सकते हैं, समझे। और महज ये बातें सब इसलिए हो रही हैं कि रमज़ान का महीना आ रहा है। हम लोग तो बहुत ही चैन और सुकून से रहने वाले लोग हैं, समझे। हजरात, सारी चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी शीशी की तरफ, है ना, कि कौन दंगे की साजिश रच रहा है दुनिया में। चलो दुनिया आ गई भाड़ में भाई, ये बताओ हिंदुस्तान में क्या पहली बार अजान हो रही है? नहीं ना, हमेशा से होती आई है ना। अब तकलीफ क्यों है? अब क्यों तकलीफ नहीं, बेकार हैं, वेले हैं, अपने मजहब पर भरोसा नहीं है, दूसरे को परेशान करना है। भाई जिसका धर्म कमजोर होता है वही दूसरे के धर्म की बातें और धार्मिक चीजें देख और सुनकर विचलित होता है। उनका खुद का कमजोर है तो मुसलमानों पर आ रहे हैं। और यकीन कीजिए पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है, बस मुसलमानों से पंगा ले रहे हैं और मुसलमानों को दबाने की कोशिश। ये कहते हैं हम मस्जिद के अंदर जाएंगे। ऐसे ही बिहार में खुशबू पांडे ने कोशिश की थी, इलाज हो गया बहुत बढ़िया, पुलिस ने भी घसीट के किनारे कर दिया। और वहाँ के जो लोकल वहाँ के हिंदू हैं, जिस इलाके में मुसलमान हैं और हिंदू मुस्लिम मिल के ही रहते हैं, जब देखा कि भाई इसके चक्कर में तो बड़ा ख़तरनाक दंगा हो जाएगा, तो भाई उसका इलाज कर दिया बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। बाकी उसकी तस्वीरें तो मैंने दिखाई थी, कैसे रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी, आँख से आंसू, नाक से रेंट, मुंह से लार सब निकल गई थी, पता नहीं क्या क्या निकल गया था कहाँ से। अब बात ऐसी है कि अगर मैं आगे बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन मुसलमानों को अपनी मस्जिदों की रक्षा और सुरक्षा में खुद सोचना होगा। ये तो प्रशासन यहाँ पर बेचारा पता नहीं क्या सोच के उसने बैरिकेडिंग करके रोक लिया, वरना देहरादून की आज खबर हम कुछ और पढ़ रहे होते। आगे बढ़ते हैं। जैसा टाइटल मैंने दिया, झूठ, दंगा, फसाद, यही आज इस मोदी के नए इंडिया की यही सच्चाई है। हाल बहुत बुरा है भाई, बहुत बुरा है। पर मैंने काफ़ी वक्त पहले भी कहा था कि कोई पढ़ा लिखा होता है या जाहिल होता है। आज दोनों ही अंधभक्त हैं और दोनों ही मुसलमानों के लिए गंदे हैं। कोई मतलब अंधभक्ति में इतना कोई पागल कैसे हो सकता है? अब आपकी स्क्रीन पर एक शख्स है, इसने एक फ़ोटो पोस्ट किया है, ध्यान से देखिए। उसने देखा है त्रिशूल फॉर्म, तो शिव जी का जो त्रिशूल है वो बता, मेजर जनरल बताइए, ये मेजर जनरल हर्षा काकर हैं, ठीक है, जनरल हैं। और ये फर्जी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति फर्जी नहीं है, मेजर जनरल है। लेकिन खुद देखिए कि जो इन्होंने फ़ोटो पोस्ट की है, ट्विटर खुद उसे बता रहा है कि ये AI जनरेटेड है, नकली वीडियो है। तो आप देख रहे हैं भक्ति भी दिखाई जा रही है तो नकली। मतलब इससे हिंदुओं का और हिंदुत्व का अपमान कौन कर रहा है? अरे भाई क्या ही ज़रूरत है। अब देखिए दोस्तों, NDTV के सीनियर पत्रकार साकेत उपाध्याय रीट्वीट करते हैं, कहते हैं सोचिए मेजर जनरल हैं, फर्जी AI जनरेटेड फ़ोटो लगा रहे हैं, त्रिशूल फॉर्मेशन ऐसे नहीं होता। एक पुरानी फ़ोटो संग्रह है मेजर जनरल साहब, ये दर्शाने के लिए कि असली त्रिशूल फॉर्मेशन कैसे बनता है। बहरहाल इसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने, मोहम्मद ज़ुबैर तक ने इनको जवाब दिया है कि देखो जी असली त्रिशूल फॉर्मेशन ये होता है, ये देखिए ये होता है असली त्रिशूल फॉर्मेशन, ठीक है। ये भी, इसको भी आप कह सकते हो जी भाई शिव जी का है ये त्रिशूल फॉर्मेशन, कोई बात नहीं है।
लेकिन जबरदस्ती झूठ, वही टाइटल पे जो मैंने बोला है, झूठ, मक्कारी और दंगा, बस जिसको देखो झूठ बोल रहा है। मतलब हर आदमी को मोदी जी से कंपटीशन करना है। जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। उधर एक फर्जी फिल्म आई छावा, जो फिल्म देखने के बाद जिस तरह के रिएक्शन आड़ भक्तों के आ रहे हैं, लोगों की हंसी निकल रही है कि पता नहीं कोई जिन्नात आ जा रहा है, मतलब खबीस आ जा रहा है, क्या चीख रहे हैं भाई साहब। अच्छा, औरंगजेब ने और जितने भी मुगल शासक रहे हैं, उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनसे जो है बदला सिनेमा हॉल में फिल्म बना कर लिया जाएगा। अब क्योंकि फ्लॉप फिल्में हैं, तो इन फ्लॉप फिल्मों को कैसे मतलब वायरल करना है, कामयाब कैसे करना है ना, ट्रेंड में कैसे लेके आना है, इसके पीछे तमाम हिंदू संगठन पहले से सक्रिय हो जाते हैं। और आपको पता है इसमें खूब जो राइट विंग है पैसा खर्च करता है, सरकार भी इसको प्रमोट करती है। प्रमोशन कुछ इस तरह से किया जाता है, ऐसे किया जाता है कि ये जो आणभक्त हैं ये स्कूलों के अंदर जाते हैं। अब ये हो रहा है, स्कूल के अंदर जाकर बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, इतिहास बदल के, पलट के, काट छाट के, बदल के बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए। कौन संभाजी महाराज के बारे में कौन कौन जानता है? जानते हो आप लोग जैसे संभाजी महाराज के बारे में? अच्छा, औरंगजेब के बारे में कौन कौन जानता है? वो पढ़ा है, क्योंकि इतिहास नहीं है, हमें पढ़ाया ही वही गया है, हमें पढ़ाया। हमारे जो पूर्वज थे इतने महान, इतने योद्धा और शक्तिशाली थे, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया गया औरंगजेब अकबर महान, जबकि वो मुगल और वो इतने दुष्ट। ये आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे और वो फ्री में वो मूवी देखेंगे, आपके 50 रुपए लगेंगे। 50 रुपए को ज्यादा नहीं है, टिकट आपकी फ्री है, है। आप लेकर आए जरूर साथ में। 27 तारीख को अपन फाइनल कर रहे हैं, 27 को 12 बजे से। आपने पढ़ाई होगी आपकी, आपने हम लोग देखेंगे। तैयार हो साहब? अब आपको बता दूं कि जिस छावा फिल्म की बात हो रही है हजरात, वो पूरी तरह से इतिहास के साथ छेड़खानी है। मुसलमान तो कुछ बोल नहीं सकता, मुसलमान अपनी मस्जिद नहीं बचा पा रहा है, तो इतिहास कद्दू बचाएगा। यहां पर जो विरोध आया है, हिंदू समुदाय दूसरे किसी कास्ट के द्वारा आया है और उन्होंने मानहानि का केस किया, धमकी दी कि भाई छावा में इतिहास को पलटा गया है, बदला गया है, छेड़खानी की गई है। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि ये 3-4 दिन पहले सामने बात आ गई थी। 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा जैसे धमकियां दिया गया कि भाई अब तो हम केस करेंगे, 100 करोड़ का जब मुकदमा दायर करेंगे। भाई साहब, उधर से सिर्फ धमकी आई है और फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर माफी वीर ने, भाई जिनके आप समझ रहे ना, एक झुंड पूरा माफी वीर के खानदान से चल रहा है, उसी का खून है, तो क्या करेंगे, उनकी नस्ल है भाई। तो माफी वीर ने तुरंत माफी मांग ली। उसका माफी मांगना इस बात की दलील है कि छावा फिल्म के अंदर इतिहास पूरी तरह से गोड़ा गया है, खराब किया गया है और बदला गया है। अब करते रहो छावा, आजा बाजा जा बाजा जा बाज बा, पता नहीं क्या क्या चीख रहे हैं यार, हिंदी में ही बोल लो यार हमें। हर जगह भाई देखो, धर्म नहीं घुसाना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर जगह मजहब नहीं घुसाना चाहिए। और खासकर इलाज अंधभक्तों का बहुत बढ़िया हो रहा है। कोई अंग्रेज देख लेंगे, बोलो जय श्री राम बोलो, एक के साथ बहुत बढ़िया वाला सीन हो गया। कई दिन तक तो उसे नींद नहीं आया होगा कि उसने मुझे बोला था, सच में उसका नाम था। Where are you from? Spain. Spain. Say Jai Shri Ram. My name Laura. 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 You know. गजब बेइज्जती है। पूरे देश भर में
जितने भी हिंदू समुदाय के बेरोजगार लौंडे हैं और लौंडियां हैं, सब लगे। क्योंकि देखिए, इस्लाम इतना ताकतवर है और उसके नाम में ही इतना दम है, और ये जो मुसलमान हैं इनके कैरेक्टर और इनकी छवि में ही इतना दम है कि जो हिंदू कामयाब नहीं होता वो मुसलमान को नीचा दिखाकर कामयाब होने लगता है। मुसलमान को 2 गाली बक देता है, इनको पूरे महीने भर की रोटी मिल जाती है। आप समझ रहे हो? जिनके गधे के पिछवाड़े जैसे मुंह को कोई नहीं मतलब पहचानता, वो फौरन जो है मुस्लिम विरोधी काम करना शुरू करता है। जैसे ये जंगली कुत्ता है, ये जंगली कुत्ता हिंदुस्तान में कहाँ का है, किस जगह का नहीं मालूम है, लेकिन ये किसी मज़ार के सामने, मुस्लिम स्थल के सामने ये पोस्टर लेके खड़ा हो रहा है जिस पर आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए हैं। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है। ये जो वीडियो है एक ही सेम जगह का है, लेकिन 2 कुत्ते हैं अलग अलग, जंगली दोनों कुत्ते अलग अलग हैं, और इनके पोस्टर के नीचे इनके इंस्टाग्राम की आईडी भी आप देख सकते हैं। मतलब शासन प्रशासन का डर इनको नहीं है, और खुले में ये दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, और प्रशासन इनको खुली छूट दे रहा है। या यूं कहूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो है ऐसा एक ग्रुप बनाया होगा और इलाके में छोड़ा हुआ है कि कुछ तो करो, वरना इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है भाई? मुसलमानों की तो हिम्मत नहीं है, किसी और की तो कोई हिम्मत नहीं है कि किसी के दूसरे धर्म स्थल पर जाकर इस तरह का पोस्टर लहरा दे। अब यहाँ पर देखिए, सरकार प्रशासन तो दूर, यहाँ मुसलमान कितना डरपोक है, मुसलमान कितना कमज़ोर है, ये यही तो है नहीं। लेकिन इस विजुअल से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे धार्मिक स्थल पर जाकर ये पोस्टर लहरा कर आते हैं, कोई कुछ उखाड़ता नहीं है। अगर कोई मुसलमान वहाँ हिम्मत करके 2 इनके कान पे तमाचा धर के पुलिस के हाथ इनको दे देता तो क्या होता? नेक्स्ट टाइम ये काम करने से पहले ही 100 मरतबा सोचते। लेकिन मुसलमान को आपस में हीरो बनना है। अभी किसी मुस्लिम इलाके में चले जाइए आप, वहाँ पर एक स्कूटी लेके निकल रहा हो कोई मुसलमान, और सामने से कोई कार वाला मुसलमान हल्का सा टच कर जाए तो दोनों लड़ने मरने को तैयार होंगे, एकदम एक फाड़ देंगे, चीर देंगे। ऐसे ही कोई हमारा सगा भाई हो मुसलमानों का, उसकी ज़मीन देखो कैसे हड़पना चाहेगा सगा भाई। हमारे घर की औरतों को देखो, बाहर ज़बान नहीं चलेगी, कहीं कुछ मसला होगा वहाँ, लेकिन अपने ही ख़ानदान की सारा दिन बुराई करवा लो। हमारी गली के नेताजी और मोहल्ले के नेताजी जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के नेता बन के घूमते हैं, और लौंडे जिनके बदमाशी करते फिरते हैं, ऐसे मामलों में जहां एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है कि भाई हाँ, इस इलाके में ये संगठन इनको प्रताड़ित कर रहा है, कोई समाज से सामने आए और भाई थोड़ी हिम्मत दिखाए। ऐसे में वो नेता, वो आपका महानेता, वो जिसे अल्लाह ने पैसे से नवाजा और पैसों का जो भरम बहुत मारता है गली मोहल्ले में, वो इन तमाम चीज़ों में नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से आज मस्जिद के आगे आकर ये जंगली जानवर पोस्टर लहराकर, झंडा लहराकर, हैं, जामा मस्जिद की गुंबद पर लेज़र मारकर चले जाते हैं। ये उनकी कमी नहीं है, वो मजबूत नहीं है, हम चुप हैं बस, ये मेन बात। वहीं जो काम ये हिंदू समुदाय के लोग खुद करते हैं, हिंदू नामी खुद करते हैं, मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं हम मुसलमान ये करते हैं। आप सोचिए, अपनी माँ बहनों की नंगी अधनंगी तस्वीरें खींचने वाला महाकुंभ में कौन था? कोई अब्दुल पब्दुल नहीं था, ये अमित पमित झमित छमित यही थे। तस्वीर आपके सामने है, गिरफ्तार हो चुका है। यूपी पुलिस को बधाई, लेकिन अफसोस के साथ मैं उनकी तकलीफ को भी समझ रहा हूं कि मुसलमान नामी व्यक्ति नहीं पकड़ पाई यूपी पुलिस, लेकिन अमित झा नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो अपनी माँ बहनों की तस्वीरें महाकुंभ में नहाते हुए खींच रहा था और सोशल मीडिया पर
बेच रहा था। ठीक इसी तरह से दोस्तों हिंदू नामी झुंड ने एक लड़की का कॉलेज से लौटते हुए मुजफ्फरनगर में रास्ते में किया। अब देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर नहीं आएगी, बिल्कुल, इसीलिए तो मोदी जी ने खरीदा है गोदी मीडिया। हम तो ये स्क्रीन पर आप देखिए जो मेन व्यक्ति है, मेन एक्यूज जो है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमांशु नाम है इसका, ठीक है। तो संस्कारी हिमांशु गिरफ्तार है। इसके अलावा जो इसके 2 से 3 दोस्त हैं, सागर, सिद्धार्थ और आदेश, ये अभी फरार हैं, ठीक। लेकिन जो है इनको गिरफ्तार हो सकता है कर ही लिया जाए। लेकिन मामले को किस तरह से गटक लिया गया है कि किसी भी बड़े चैनल पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर यह खबर नहीं चल रही है। क्या वो भारत की बेटी नहीं है जिसकी जिंदगी बर्बाद की गई है? अजी बर्बाद तो भले ही हुई हो, लेकिन संस्कारी ने की है ना, तो इसलिए खबर नहीं बनी। मरहूम राहत इंदौरी साहब कहते थे, बड़ा वो शेर मेरा फेवरेट है, बार बार आप समझ गए होंगे। उसका थोड़ा सा एडवांस हो चुका है मामला, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था ना, उन्होंने तो इमेजिन किया था हालात देखकर, लेकिन अब वो चीज़ें ऐसे हैं कि लग चुकी है आग और आ रहे हैं सभी के घर जद में। यहाँ सिर्फ मुल्लों के मकान थोड़ी है। मूसा खेड़ी इंदौर का एक इलाका है, वहां पर हिंदुओं के मकानों को भी इलीगल बताकर तोड़ दिया। कोई नाचेगा नहीं, कोई खुशियां नहीं मनाएगा। देखो ये कैसे मुल्ला जी कैसे खुश हो रहे थे, खुश नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो हाँ मैं समझ रहा हूँ ठंडक मिली होगी, लेकिन हैं तो हमारे भाई। अब इन लोगों को 2014 से नफरत चुसा चुसा के इतना गंदा बना दिया है, लेकिन अब इनको झटका लग रहा है तो इनको अकल आ ही जाएगी। वीडियो ट्विटर पर वायरल है, आप भी देख लीजिए। बीजेपी को वोट दो, सारे काम छोड़ दो, 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 बीजेपी को वोट दो। क्यों भैया ये काम छोड़ दो, बीजेपी को वोट दो, कोई काम की जमीन नहीं है, रोड की नहीं, बीजेपी को वोट देने का कारण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ना, विधायक आया है, मैं यहाँ का पार्षद दोस्तों सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, आपने आसपास देखिए, ये चीज बड़े धीमे से शुरू हो चुकी है कि सिर्फ मुसलमानों के मकानों पर बिल्डोजर नहीं, हिंदुओं के भी मकानों और मोहल्लों पर बिल्डोजर चल रहा है। लेकिन वो खबर नहीं बनेगी, और जिनके मकान टूट रहे हैं वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, चीखने के अलावा। उनकी बात ना मीडिया सुनेगी ना सोशल मीडिया। लेकिन ऐसे तमाम हिंदुओं के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं भाई। किसी का घर टूटे, मतलब अल्लाह ना करे, तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी खबर को बिल्कुल एकदम जनता के सामने रखूंगा। पेशाब के नशे में और गोबर के नशे में सारा दिन भौंकने वाले हिंदू संगठन वही काम खुद करते हैं जिसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हैं। हजरात, कानपुर में एक ढाबा है, उसका वीडियो वायरल हुआ है। सागर नाम का कोई हिंदू नामी है, इसलिए जाहिर सी बात रज़ा भाई बता रहे हैं तो कोई बहुसंख्यक समाज का ही खूबसूरत अपडेट लेके आए होंगे हैं। तो मामला ये है कि अभी जो थूकने का विवाद कि मुसलमान थूक रहे हैं और रोटी में जो है थूक कर वो रोटी बना रहे हैं, आटे में थूक देते हैं, खाने में थूक देते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमारे मोहल्ले में और स्कूल के टाइम में एक चतुर्वेदी जी थे, स्कूल के बाहर जो है ना गोलगप्पे भेजा करते थे, और खुदा की कसम मैं तब भी नहीं खाता था और आज भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि सफाई जो है मैटर करती है। तो वो चतुर्वेदी जी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, लुंगी बांधे रहते थे और लुंगी जो है ऐसे उठाकर है ना फोल्ड करके यहाँ बांधते थे। कई बार मैंने देखा खाली बैठे बैठे, उस वक्त जो है मोबाइल वोबाइल भी नहीं होता था, तो खाली बैठे बैठे या तो नाक के चूहे निकाल रहे होते थे या जो है पीछे सुरंग में उंगली डाल के कुछ ना कुछ निकाल ही रहे होते थे, और उसी से ही हाथ, उसी हाथ बिना हाथ धोए गोलगप्पे खिलाते थे।
तो देखो हमारे यहाँ मुसलमानों में ना सफाई मैटर करती है, इसलिए हमारे यहाँ हलाल हराम है, नजिस पाक, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हैं। लेकिन इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है। और देखिए कोई मुसलमान उनका सपोर्ट नहीं करता है जो सच में थूक के गंदगी से खाना बना रहा हो। कभी आपने किसी मुसलमान को ये कहते हुए नहीं सुना होगा, नहीं नहीं भाई इसको जान दो, अगर किया है उसने तो मुसलमान उसका विरोध करता है कि चल भाई बहुत गंदा आदमी है तू, ठीक है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है वो सागर कोई रेस्टोरेंट है, नाली के पानी से आटा गूंद रहा है व्यक्ति, और वीडियो बनाने वाला खुद जानकारी दे रहा है। होटल की रोटियां देख लो कैसे आटा बना रहा है, और पानी देख लो कहाँ से यूज करेगा वो। 2 मिनट जान देना, ए पानी देख कहाँ से लेगा, ए वो देख है, देखो भाई कितना गंदा आटा बना रहा है। और होटल में खाना खा रहे लोग बैठे हुए। ये कानपुर होटल है, प्रयागराज जाते हुए रास्ते में आता है। पानी देख कहाँ से यूज कर रहा है यो, देखियो थारे बाप की, बिल्कुल भाई दुनिया ना गंद खड़ा हुए हैं, हद है यार। और लोगों का ध्यान नहीं है, साइड सब खाना खाए जा रहे हैं। चलो अपने को भी क्या लेना भाई, यह जिसकी चलती है चलने दो। आटा बन गया, आटा बन गया। कितने गंदे पानी में आटा बनाते हो, कितने गंदे पानी में आटा बनाते हो हैं? ये तो गलत बात है ना आप लोगों की, हैं? अरे भाई पब्लिक सोच के आती तुम्हारे पास हैं, तो अच्छी बात नहीं ना ऐसे हैं? मानते हो तो फिर गलत बात है ना। तुम्हें जनता पैसे देती है ना, मेरी बात सुनो भाई। हम यहाँ पर जो है अपनी भी बात रखेंगे, हम मर्दों की बात। बेचारे मर्द नाम के हैं बेचारे। सरकार प्रशासन कानून हमारे लिए ऐसा है कि भाई हम ही पायल वायल पहन के, चूड़ी पहन के, तिलक विलक लगा के, मतलब ऐसे बिंदी इंदी लगा के हम ही घूमे भाई, लिपस्टिक लगा के। हमारे हाथ पे बंधे हुए हैं भाई, मतलब चलते फिरते कोई लौंडिया यूं कह दे कि इसने मुझे छेड़ा है तो पुलिस तो हलक में हाथ डाल के फेफड़े बाहर निकाल लेगी। पहले मारती है, अच्छा पूछते भी है बाद में, तो पुलिस तो इस मामले में पूछती भी नहीं है, बस कोर्ट में बोलिए जो बोलना है। और जज पहले से जज कर लेता है, ये तो है ही गंदा आदमी, आप समझ रहे हो। और फिर जज अगर महिला निकल जाए तो हो अपने पति का जो है सारा गुस्सा हम पे निकाल दे। देखिए बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसलिए बोल रहे हैं, हमें मत बंद करवा देना। बात बहुत सीधी सीधी ये है कि हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें मर्द हजरात लगातार जो है इस दुनिया को छोड़ कर जा रहे हैं, बीवी से प्रताड़ित होकर और झूठे इल्ज़ामों से परेशान होकर। दोस्तों ऐसे में कल भी एक वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने अपने इंस्टाग्राम पर उसको पोस्ट किया, जिसमें जो है एक नौजवान अभी 13 महीना शादी को हुआ था भाई, उसने बेचारे ने सुसाइड कर लिया और पूरा वीडियो उसने बनाया है लटकते हुए। मामला ये था कि जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर मेन मुद्दे पे आ जाऊँगा। मामला ये था उसका कि लड़की का कोई रहा होगा पास्ट, लेकिन मरने से पहले उस भाई ने बताया कि मेरी बीवी अभी भी किसी और के साथ सो रही है। लड़ाई दंगे में बीवी ने खुद कहा था उससे, पत्नी ने खुद कहा उससे कि सुन, मानव शर्मा नाम है, मामला जो है आगरा का है। तो मसला ये है कि उन्होंने, लड़के ने खुद बताया कि भाई लड़ाई दंगे में मेरी बीवी ने खुद बोला कि मुझे तू पसंद नहीं था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी कराई। अच्छा, मुंबई में लड़के की नौकरी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी कंपनी में वो मैनेजर था, और लड़के के जो पिताजी थे वो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर। तो आप समझ सकते हैं पैसे की कमी नहीं, नाम की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो भाई कर लिया मुँह बंद करके शादी। लेकिन दीदी को तो इधर उधर मुंह मारना ही था, मज़ा नहीं आ रहा था उन्हें। तो उन्होंने लड़ाई में अपने पति से कह भी दिया कि सुन, तुझसे ज़बरदस्ती शादी। अब बंदा तो डिप्रेशन में जाएगा ही। और उसके बाद जब दंगे फसाद होने लगे तो पति पत्नी वापस आए। मानव शर्मा जो हैं अपनी बीवी को लेकर जो है वापस आगरा आए, मायके उसी दिन छोड़ा और घर जाके उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। अब महिला का जो वर्जन सामने आया है
देखिए ये पूरा वीडियो आपको अलग से देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर ये वीडियो है मेरी, जाकर देख लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी अब मैं पोस्ट करना शुरू कर चुका हूँ। छोटे छोटे केसेस जो होते हैं आप जाइए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए ताकि आपको शॉर्ट में मोबाइल पर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों फिर हुआ ये कि महिला का ये वर्जन निकल के आया कि जी मेरा पति जो है शराब पीता था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था, मुझे मारता था, और शक करता था, ब्ला ब्ला। जो लड़की हमेशा से इल्ज़ाम लगाती आई है मर्द जात पर वही हुआ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मतलब झूठ झूठ में मानव ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? एक इंसान अपने आप को ख़त्म करने के लिए अगर सोच ले तो सोचिए उस पर क्या ही बीत रही होगी। उस पर मुकदमे की धमकी महिला दे रही थी, पत्नी दे रही थी। तो ये आजकल की शादियों का रिजल्ट है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, भाई कामयाब हो नहीं रही। बहुत बुरा हाल है। ऐसे में लड़कियां जो हैं जिन जिन्नात से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही हैं। भाई अपने ऊपर चुड़ैल चढ़वा लो, जिन्नात चढ़वा लो, भाई प्यार व्यार मत चढ़वाओ अपने ऊपर। ये शादी वादी का सीन तो भाई बड़ा ही बुरा है, कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ही बुरा है। ये ज़माना अब शादी का रहा ही नहीं। अब जैसे एक मैटर ये सामने आया है, ये जो महिला आपको नज़र आ रही है जिन्नात जैसे मुगी, दोस्तों इसने, ये गाज़ियाबाद का मामला है। इसने क्या किया भाई, यहाँ तो एक आध मर्द फंस जाता है, यहाँ इस महिला ने तो 3-4 मर्दों को लपेट दिया। ज्योति सागर इसका नाम है, दीपक चौहान, रॉबिन चौहान के साथ साथ 3 और मतलब लगभग 5 लोगों पर इसने गाड़ी के अंदर करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इन्होंने, इन 5 लौंडों ने नशीला पदार्थ मुझे पिलाकर, इंजेक्शन लगाकर और प्राइवेट पार्ट में बोतल भी घुसाने की कोशिश की। इतनी पूरी कहानी उल्टी सीधी बताकर FIR करी। पुलिस बेचारी ने जब इन्वेस्टिगेशन करी कि भाई इस बेचारी के ऊपर 5-5 हैवान और ऊपर से प्राइवेट पार्ट में, अल्लाह मेरी तौबा भाई साहब, फिर भी मतलब फिर जांच पड़ताल करी तो सारे आरोप झूठे साबित हुए। अब पुलिस ने जो निष्कर्ष निकाला है, रिजल्ट बताया है, वो बताया है कि महिला का अपने पति से विवाद है, मतलब पति से भी लड़ाई है। तो पहले उसने अपने पति को जेल भिजवाया और अब पति के दोस्तों को जेल भेजकर पैसा वसूलना चाहती थी। मतलब पति को तो जेल में पहले से बंद करवा दिया था दीदी ने, अब उसके दोस्तों को, भाई ये महिलाओं की अलग चीज़ है। आपकी गर्लफ्रेंड हो, वो उसके अंदर भी देखो, आपकी गर्लफ्रेंड को भी आपके दोस्तों से बड़ी दिक्कत होगी। चेक कर लो, तुम सिंगल तो हो नहीं, इतने शरीफ तो तुम हो नहीं। रमजान के लिए शरीफ बन जाओगे तुम लोग, मुझे मालूम है, लेकिन तुम खुद देखो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं करती। ये जो गर्लफ्रेंड नामी चीज़ जब बीवी बन जाती है तो फिर तो तुम्हारे साथ कोई और मर्द हो उसे औरत तो बिल्कुल नहीं पसंद, कोई और मर्द हो तो वो बिल्कुल नहीं पसंद किया। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त तो बहुत गंदे हैं, नहीं तुम्हें बिगाड़ देंगे, तुम्हें यहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे। भाई जीने दो थोड़ा सा यार, जीने दो। बहरहाल ये हाल है और अब देखते रहिए ये कि ये जो महिला है इसका पति कितना ही गुनाहगार होगा या कितना बेचारा तंग होगा। पर मैं कह रहा हूँ जेल में सुकून से होगा भाई, जेल में सुकून से होगा इसके साथ रह के। पता ये ऐसी बीवियाँ अगर होती हैं तो भैया, अरे बाप रे ओ भैया। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए सोचते हैं और ख़त्म कर देते हैं, देखो भाई इस्लाम की यही खूबसूरती है, हर चीज़ का मतलब है, इसीलिए हमारे यहाँ तलाक है। तुमने भले ही ड्रामे रचे कि यार हमने 3 तलाक ख़त्म कर दिया, हमने ये, अबे भाई उसी का तो गलत फ़ायदा उठा रही है ये। हज़रात चीज़ें बदल भी रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा यूज़र जिनके हम पोस्ट पढ़ा करते थे कुछ महीने पहले तक, वो RSS बीजेपी के कट्टर व्यक्ति थे, एडवोकेट हैं आपकी स्क्रीन पर, उनके बदले हुए अब हालात हैं। ये ट्वीट पढ़ने के बाद मेरे दिमाग की नसें खुद ही घूम गई, भाई साहब ये क्या हो गया। लेकिन जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ। ये AK तिवारी साहब हैं जो RSS के मेंबर थे और इन्होंने जो इस ट्वीट में खुलासा किया है, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और RSS का पूरा एक झटके में नारा ही इन्होंने बाहर खींच दिया है। लिखते हैं कि मैंने 14 साल संघ को समय दिया है
और मैंने लंबे समय तक संघ पर अध्ययन किया है। मैंने संघ में, अब इन्होंने 5 पॉइंट लिखे हैं, गैर हिंदुओं के प्रति नफरत बढ़ते देखी, हजारों ब्राह्मण युवाओं का भविष्य बर्बाद होते देखा, राष्ट्रवाद का झूठा ड्रामा देखा, शांति के प्रति गांधीवाद का विरोध देखा, चंदे के धन का दुरुपयोग होते हुए देखा। लेकिन मैं इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता क्योंकि संघ में लिखित रिकॉर्ड नहीं होता। संघ बेहद चतुर संगठन है। ऐसे संगठनों का खात्मा ही देश के लिए हितकर होगा। तो एक संघ में जिसने अपनी 14 साल की लंबी जिंदगी दी, उसका ये बात कहना रजाग्राफी के 50,000 वीडियो से ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये बंदा संघ का मेन आदमी रहा है और प्रचारक रहा है। ये संघ की आरएसएस की असलियत है। अब आइए पनौती पर। एक व्यक्ति पूरे देश के लिए पनौती साबित होगा, ये हमने सोचा ही नहीं था। पहले एक ये ट्वीट देखिए, कुछ समय पहले मोदी सरकार की वाहवाही में एक बात लिखी गई सीए चिराग चौहान के द्वारा कि अगर बीजेपी जीत जाती है 2024 के इलेक्शन तो सेंसेक्स जो है बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर। और इन्होंने कहा कि रिट्वीट करो अगर आप एग्री करते हो। तो उसके बाद लोगों ने एग्री भी किया। उसके बाद जो है भारत के भगवान मोदी का ये स्टेटमेंट आया। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके सुनो हुआ क्या है। कल भारत के इतिहास का सबसे बुरा दिन रहा स्टॉक मार्केट के लिए। 30 सालों में शेयर बाजार सबसे बुरा, 92 लाख करोड़ रुपया डूब गया, बर्बाद हो गया। अगला क्या कह रहा था? भारतीय शेयर बाजार की आज सबसे बड़ी गिरावट ने करीब 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस गिरावट ने निवेशकों को और खौफजदा कर दिया है कि आखिर अब आगे क्या होगा। अक्टूबर 2024 से निफ्टी हर महीने गिरावट में बंद हुआ है। ये 5 महीने में 12% गिर चुका है। 1996 के बाद ये पहली बार है कि बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट रही। इससे पहले 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने के बीच बाजार में सुन लिया। आगे क्या बोलूँ मैं? कौन पनौती है भाई? मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। देखो, मैंने पहले ही इतने विवाद ले रखे हैं ऊपर, हर चीज़ की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा तो जेल में बंद होने के बाद नेशनल प्राइम टाइम आपको कौन देगा है? तो अब मेरी बात आगे की। हाल ऐसा है भैया कि इस सरकार ने हैवानों के झुंड को तैयार किया नफरत पिला पिला कर। अब वो हैवान जो हैं कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। इतना तो खुद मोदी सरकार ने नहीं सोचा था। इतनी जनता, ये जो अंधभक्त है हमारी, ये इतनी सुअर हो जाएगी। भाई वो तो सुअर छोड़ो, हैवानियत छोड़ो, वो तो पता नहीं कौन से लेवल के गंद हो चुके हैं। भाई साहब, मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई कि अब बिहार के सीएम को गोली मारने तक की बात अंधभक्त कह रहे हैं। उसको वही गोली मार दो, ये तो काट दो, इसको मार दो। हम तो चाहते हैं कि जितना भी हमारे हिंदू जो है चाले चढ़ाने जाते हैं मुर्दा पे जो है, अरे 29 को गोली मार दो। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? क्यों लोग अपने धर्म को, अपना देवी देवताओं को बात कर रहे, समझ आ रहा है ना? बिहार के मुख्यमंत्री, बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारे धर्म को, अगर सनातन धर्म पैदा होने के बावजूद भी, हमारे इतने सारे देवी देवताओं के होने के बावजूद भी मरल मुर्दा पर जो है चादर चढ़ाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी जो है डीएनए में जो है कमी है। उनकी डीएनए चेक करवानी चाहिए, समझिए ना, उनकी डीएनए। हाँ, अच्छा, अब गोदी मीडिया की औकात देखिए। असली खबर कभी खबर नहीं बनेगी और फर्जी चीजों को, बकवास चीजों को ये खबर बनाएंगे। IITN बाबा याद है ना? पगलेट, नशेड़ी, गंजेड़ी, उसको भाई कुंभ में वायरल किया, खूब गोदी मीडिया ने उछाला। उसको पता नहीं देश का क्या
कौन सा वाला बाबा बता दिया, IITN बाबा। ये सब जो है गोदी मीडिया ने किया। उसके बाद TRP के लिए बाबाओं को बुलाया कल, और IITN बाबा को भी बुलाया, और उनको इतनी बुरी तरह से लड़वा दिया कि IITN बाबा नंगा तो पहले हो चुका था, एक्सपोज हो चुका था, लेकिन माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया। ज़बरदस्ती का एक शोर, एक बवाल, और उस बवाल को घर घर के अंदर दिखाया गया। अब हिंदुओं को ये तक समझ नहीं आ रहा है, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं कि एक हिंदू चेहरे को हिंदुओं से ही लड़वा रहा है गोदी मीडिया TV पर, लेकिन मज़ा आ रहा है उनको। गोदी मीडिया पर केस होना चाहिए कि तुम ये क्या दिखा रहे हो। मतलब IITN बाबा को कौन कह रहा है कि तुम फर्जी साबित करो या असली साबित करो। ये देश का मुद्दा है दोस्तों, गोदी मीडिया की नज़र में ये देश का मुद्दा है। देखिए क्यों बुलाया भाई, अब मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज़ वाले ना फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे पता था जैसे बातें बोलते हैं ना। तो एक मिनट सुनिए, आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है, या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। शांति से बैठिए, आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग नहीं करेगा, रिलैक्स। कर देंगे। क्या बोल रहा है? साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं। कोई गेट बंद नहीं, गेट खुला है। मीडिया वाले ने ना इतना प्रोजेक्ट करके किया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तुम लोगों को मीडिया वाले इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, का मोन अपमान कब है, का मोन अपमान कब है, क्यों भाग रहे हो? अरे कहां से तुमको खंडित किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, कोई बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन ये IITN बाबा। हजरात, आज के इस नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इतना ही झेल पाएंगे मतलब मेरे को, इससे ज़्यादा करूँगा मतलब कोमा में चले गए तो फिर यार एक आध इल्ज़ाम और लग जाएगा मेरे पे, है ना। तो इस रिपोर्ट को शेयर करो, दुआओं में याद रखो। जय हिंद।